Hello students, from today we are going to start our video lectures on 10th class physics। तो सबसे पहले 10th क्लास का जो फिज़िक्स का सिलेबस है उसमें हम चैप्टर शुरू करते हैं लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो चलिए शुरू करेंगे रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। जैसे मैंने इधर लिखा हुआ है बोर्ड पे, चैप्टर 1 रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। लेकिन क्वेश्चन ये है कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन किस चीज़ का। तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन हम किस चीज़ का पढ़ रहे हैं, यहाँ पे लाइट का पढ़ रहे हैं, लाइट। तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पे जाने से पहले हम देख लेते हैं कि लाइट क्या चीज़ है, डेफिनेशन क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, वो सारा हम डिस्कस करेंगे। तो लाइट क्या है? लाइट एनर्जी की फॉर्म है। लाइट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट जो है एनर्जी की फॉर्म है। क्या करती है ये फॉर्म? विच प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ विजन इन अस। लाइट एनर्जी की एक ऐसी फॉर्म है जो हमको ऑब्जेक्ट को अपने आसपास की चीज़ों को देखने में हेल्प करती है। अगर लाइट नहीं होगी तो हम अपने आसपास की चीज़ों को, अपने आसपास के जो आपके सराउंडिंग है उसको आप नहीं देख पाएंगे। तो ये आपकी हेल्प कौन करता है? लाइट करती है। अब लाइट जब इतनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो इसका नेचर हमने जानना हमारे लिए वो भी इम्पोर्टेंट है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है वो जाननी भी इम्पोर्टेंट है। अब जैसे लाइट का नेचर की बात करते हैं, तो लाइट का जो नेचर है ये काफ़ी सालों से काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहा है कि लाइट का एग्जैक्ट नेचर कैसा है। जैसे सबसे पहले आइंस्टाइन ने सबसे पहले माना कि लाइट जो है, उसने माना कि लाइट का पार्टिकल नेचर है। लेकिन बाद में फिर हाइगन ने बोला कि नहीं, लाइट का पार्टिकल नेचर नहीं है, लाइट का वेव नेचर है। हाइगन के बाद एक और साइंटिस्ट है प्लैंक, उन्होंने फिर दोबारा बोला कि नहीं, लाइट का पार्टिकल नेचर है। तो इस तरह से ये सालों से काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहा है कि लाइट का एग्जैक्ट नेचर कैसा है। तो फिर हमने बाद में क्या किया कि सभी साइंटिस्ट इकट्ठे बैठे और उन्होंने सलाह की कि लाइट का, हम भाई तुम्हारी बात भी ठीक है, लाइट का पार्टिकल नेचर है, मान लेते हैं। इधर वाले भी कह रहे हैं कि तुम्हारी बात भी ठीक है कि लाइट का वेव नेचर है, तो क्या करें। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कर लेते हैं कि लाइट का हम पार्टिकल नेचर भी मान लेते हैं और लाइट का हम वेव नेचर भी मान लेते हैं। तो फिर बाद में ये माना गया कि लाइट का जो है एक तरह का नेचर नहीं है, लाइट का ड्यूअल नेचर है। लाइट का पार्टिकल नेचर भी है और लाइट का वेव नेचर भी है। कहीं पर कुछ फिनोमेना तो ऐसे हैं जहाँ पर लाइट आपको लगेगा कि लाइट एक पार्टिकल है। जैसे एक फिनोमेना मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये एक फिनोमेना है जहाँ पर हम लाइट को एज ए पार्टिकल ट्रीट करेंगे। और भी है कॉम्पटन इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट। तो ये तो फिनोमेना कुछ ऐसे जहाँ पर हम लाइट को क्या ट्रीट करेंगे? पार्टिकल नेचर। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ पार्टिकल नेचर, ओके, पार्टिकल नेचर। लेकिन कुछ फिनोमेना ऐसे हैं जहाँ पर हम लाइट को एज ए वेव ट्रीट करेंगे। तो वेव नेचर में क्या क्या आएगा, कौन से फिनोमेना आएंगे जो आपको बता रहे हैं कि लाइट वेव है? वेव नेचर। तो वेव नेचर को बता रहे हैं आपको, जैसे इंटरफेरेंस, डाइफ्रैक्शन, पोलराइजेशन। तो ये कुछ फिनोमेना और भी हैं। ये कुछ फिनोमेना ऐसे हैं जो आपको बता रहे हैं कि लाइट जो है वो उसका वेव नेचर है, और ये कुछ फिनोमेना है जो आपको बता रहे हैं कि लाइट का पार्टिकल नेचर है। तो फिर हमने क्या किया कि लाइट का पार्टिकल नेचर भी बन रहा है, लाइट का वेव नेचर भी बन रहा है। तो हमने फिर लाइट का मान लिया कि लाइट का नेचर जो है ना वो ड्यूअल नेचर है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, लाइट हैज़ ड्यूअल नेचर। लाइट का दोहरा नेचर है। ड्यूअल मीन्स जैसे मोबाइल फ़ोन में होता है ना ड्यूअल सिम, आप 2 सिम डाल सकते हैं। तो यहाँ पर ड्यूअल नेचर का मतलब हो गया कि लाइट का
दो तरह का नेचर है, लाइट पार्टिकल की तरह भी बिहेव कर सकती है और लाइट जो है वो एक वेव की तरह भी बिहेव कर सकती है। तो ये लाइट का नेचर हो गया। उसके बाद और कुछ प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करेंगे, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं लाइट के बारे में, क्या क्या हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सम कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं लाइट के बारे में। पहला, सबसे पहले तो देखो लाइट जो है ये एक, जैसे अभी आपको बताया कि एक एनर्जी की फॉर्म है और लाइट का ड्यूअल नेचर है। तो अगर मैं वेव की तरह मानूँ लाइट को, तो लाइट कैसी वेव बनती है? लाइट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो लिखेंगे यहाँ पर इट इज़ अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अब आप पूछेंगे कि सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या होता है, हमने तो पढ़ा ही नहीं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब ये वैसे 11वीं क्लास में आता है टॉपिक वेव का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है? एक ऐसी वेव जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर भी होता है और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर भी होता है, और जिसको ट्रैवल करने के लिए, प्रोपेगेट करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। तो वो है लाइट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर भी होगा, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर भी होगा। अभी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सोच रहे होंगे कि सर हमने तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर पहली बार सुना है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्या है। तो वो सब हम डिस्कस करेंगे, 10th क्लास में नहीं आता है, फिर भी टाइम मिलेगा तो मैं इसके बारे में बताऊँगा आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्या है, तो वो बन जाती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो कि हमारी लाइट है। तो सन से जो लाइट आ रही है तो ये कैसी वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इसमें मैं आगे लिखूँगा it is a electromagnetic wave which do not require any medium for its propagation। ओके, लाइट को प्रोपेगेट करने के लिए, प्रोपेगेशन मीन्स लाइट को एक जगह से दूसरी जगह जाना है, ट्रैवल करने के लिए, प्रोपेगेट करने के लिए लाइट को किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती। एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे सन से लाइट आ रही है अर्थ पे, सन जो है अर्थ के लिए लाइट का सबसे बड़ा सोर्स है, तो वहाँ से लाइट आ रही है। तो सन से जो लाइट आ रही है तो बीच में आपको पता है कि वैक्यूम भी है, कोई स्पेस मीडियम नहीं है वहाँ पे, तो वहाँ से भी लाइट क्रॉस कर जा रही है। तो लाइट को ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। दूसरी प्रॉपर्टी ऊपर लिख देते हैं इसमें, अब लाइट जो है ये ट्रैवल करती है बहुत हाई स्पीड से, मैक्सिमम स्पीड इसकी वैक्यूम में होती है जहाँ पर कोई मीडियम नहीं है। तो वही लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, स्पीड of light is 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और जिसको आप लिख सकते हैं मैक्सिमम है ये इन वैक्यूम। वैक्यूम लिखे या आप ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं फ्री स्पेस, कोई मीडियम नहीं है। तो वैक्यूम में स्पीड सबसे ज़्यादा होती है लाइट की, कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उसके बाद तीसरा इंटरेस्टिंग फैक्ट जो है लाइट के बारे में वो क्या है? वो ये होगा कि लाइट जो है कैन बी रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड। लाइट को रिफ्लेक्ट भी कर सकते हैं, लाइट को रिफ्रैक्ट भी कर सकते हैं। लाइट को रिफ्लेक्ट करने का मतलब मेरा ये है कि लाइट जब एक हाईली पॉलिश सरफेस के ऊपर पड़ती है तो वहाँ से फिर ये बाउंस बैक कर जाती है, वापस उसी डायरेक्शन में आ जाती है, उसी मीडियम में आ जाती है, रिफ्लेक्शन होता है। यह लाइट रिफ्रैक्ट भी कर सकती है। रिफ्रैक्ट मीन्स जब एक मीडियम से लाइट दूसरे मीडियम में जाएगी तो इसकी डायरेक्शन बदल जाएगी। हालांकि एक ही अगर मीडियम में लाइट ट्रैवल करेगी तो वहाँ पर इसकी डायरेक्शन नहीं बदलेगी। तो वो आप लिख सकते हैं ऐसे, नंबर 4 पे,
ऐसे लाइट ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन, लाइट ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन। लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। मान लीजिए ये कोई मीडियम है, मीडियम आइसोट्रोपिक है। आइसोट्रोपिक का मतलब हो गया कि ऐसा मीडियम है जिसमें आप चाहे यहाँ पर देखें चाहे यहाँ पर देखें, हर जगह इस मीडियम की प्रॉपर्टी क्या है, सेम है। सिंपली अगर आसान भाषा में बात करें तो लाइट एयर में ट्रैवल कर रही है, या फिर लाइट वाटर में ट्रैवल कर रही है, या फिर लाइट ग्लास में ट्रैवल कर रही है। मतलब एक ही मीडियम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि लाइट कुछ टाइम के लिए एयर में ट्रैवल कर रही है, उसके बाद फिर वो वाटर में एंटर कर रही है, फिर वो ग्लास में एंटर कर रही है। अलग अलग मीडियम नहीं होना चाहिए। अगर मीडियम एक है, मान लीजिए ये कोई भी मीडियम है, एयर की बात कर लेता हूँ, एयर है, तो इसमें लाइट अगर ट्रैवल कर रही है तो वो ऐसे ट्रैवल करेगी, स्ट्रेट लाइन में जाएगी, अपने आप नहीं मुड़ेगी। लाइट कब मुड़ेगी, जब कोई मीडियम दूसरा आएगा, तब उसकी डायरेक्शन बदल जाती है। अदरवाइज लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं लाइट के बारे में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर होता है, किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। स्पीड इसकी वैक्यूम में सबसे ज़्यादा होती है। इसको रिफ्लेक्ट किया जा सकता है, इसको रिफ्रैक्ट किया जा सकता है। स्ट्रेट लाइन में लाइट जो है वो ट्रैवल करती है। और लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो लाइट को कन्वर्ज कर सकते हैं और डाइवर्ज भी कर सकते हैं। और लाइट को कन्वर्ज भी कर सकते हैं, डाइवर्ज भी कर सकते हैं। कन्वर्ज का मतलब लाइट, एक बीम आ रहा है लाइट का, उसको हम एक पॉइंट पे कन्वर्ज करवा सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं एक, अभी देखो लेंस तो वैसे आपने पढ़े नहीं अभी तक, लेंस का टॉपिक नहीं आया है, फिर भी जैसे मान लीजिए एक कन्वेक्स लेंस है। ये क्या है, कन्वेक्स लेंस है, और इधर से एक पैरेलल बीम आ रहा है लाइट का। तो ये कन्वेक्स लेंस जो होता है इसको हम कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, क्योंकि लाइट के बीम को कन्वर्ज करवाता है। तो लेंस का कहने की फोकस होगा, यहाँ पर लेंस का फोकस है, तो ये क्या करेगा, इस बीम को इस फोकस पे क्या करवाएगा, ऐसे कन्वर्ज करवा देगा। तो ये हमने, ये कैसा बीम हो गया, इसको बोलेंगे हम कन्वर्जिंग बीम, कन्वर्जिंग बीम। ओके, तो ये कन्वर्जिंग बीम हो गया। ये पैरेलल बीम है लाइट का। लाइट डाइवर्ज भी हो सकती है। डाइवर्ज करवाने के लिए हमको दूसरी डिवाइस की जरूरत पड़ेगी। डिवाइस जैसे मान लीजिए कनकेव लेंस, हमने कनकेव लेंस लिया, और कनकेव लेंस में देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये यहाँ पर इसका फोकस है। लेंस जो होते हैं इसमें दो फोकस होते हैं और दो ही सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं। अब लाइट इस तरह से आ रही है, पैरेलल बीम आ रहा लाइट का। अगर आपने डिवाइस कौन सी ली है, ऑप्टिकल डिवाइस कौन सी है, कनकेव लेंस है, तो ये क्या करेगा, इस बीम को डाइवर्ज कर देगा। ये डाइवर्ज, इसको बोलेंगे हम डाइवर्जिंग बीम। क्या बोलेंगे, डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट। तो लाइट को कन्वर्ज भी किया जा सकता है, लाइट को डाइवर्ज भी किया जा सकता है। तो ये कुछ लाइट की जो है इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। और भी आप इसमें बहुत सारे देख सकते हैं। लाइट का नेचर है, पार्टिकल है, पार्टिकल नेचर भी हो सकता है, इसका वेव नेचर भी हो सकता है। ठीक है, तो आप देख लेंगे इसके बारे में। तो ये कुछ डिवाइसेस मैंने यहाँ पर बताई, कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस। लाइट को अगर रिफ्लेक्ट आपने करना है तो आप मिरर का यूज़ करते हैं। ठीक है, एक दो और इसमें अगर मैं डिस्कस करूँ तो लाइट जो है अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो क्या होगा। अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, देखो, इफ लाइट travels from one medium to another medium. If light ट्रैवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, क्या क्या चीज़ें चेंज हो जाएगी। देखो, लाइट को, जब लाइट के बारे में बात करते हैं तो हम इसके कुछ पैरामीटर्स हैं, कुछ प्रॉपर्टी हैं। हर चीज़ के पैरामीटर होते हैं, हर चीज़ का डायमेंशन होता है। आप किसी स्टूडेंट से पूछेंगे, आप उसके बारे में अगर जानना चाहते हैं, जैसे 10th क्लास के स्टूडेंट्स हो तो तुम्हारे बारे में कोई जानना चाहिए, तुम क्या बताओगे, हम 10th क्लास में पढ़ते हैं, फादर नेम, मदर नेम, कहाँ से बिलोंग करते हो, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ऐसे लाइट के बारे में भी हम पढ़ेंगे, लाइट की स्पीड, लाइट की वेवलेंथ, लाइट की फ्रीक्वेंसी,
ओके, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, पैरामीटर हैं लाइट के। तो लाइट जब एक मीडियम में से दूसरी मीडियम में जाएगी तो लाइट की जो स्पीड है ये भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। लाइट की जो वेवलेंथ है, ये वेवलेंथ का सिंबल बनाया मैंने, लैम्डा, क्या बोलते हैं इसको, लैम्डा। ओके, सिंबल है ये। वेवलेंथ, लाइट की जो वेवलेंथ है वो क्या होगी, वो चेंज होगी कि नहीं होगी, बताओ। अच्छा ये क्या है, ये सिंबल किस चीज़ का, ये फ्रीक्वेंसी का सिंबल है, इसको बोलते हैं न्यू। क्या पढ़ेंगे इसको, न्यू पढ़ेंगे। और किस चीज़ का है ये, फ्रीक्वेंसी का, फ्रीक्वेंसी। अच्छा, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो वेवलेंथ तो चेंज क्या होगी, होगी कि नहीं होगी, बताओ। वेवलेंथ चेंज हो जाएगी, वेवलेंथ चेंज हो जाएगी एक मीडियम से दूसरे। फ्रीक्वेंसी डू नॉट चेंज, डू नॉट, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। स्पीड चेंज हो जाएगी, वेवलेंथ चेंज हो जाएगी, और क्या चेंज होगा, डायरेक्शन, लाइट की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी, डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। जैसे आप देखते हैं ना प्रिज्म, आपने अगर देखा हो कहीं पे कोई वीडियो या कहीं पिक्चर में कि एक प्रिज्म होता है, लाइट को स्प्लिट करने का काम करता है, डिस्पर्जिंग ऑफ लाइट। तो वहाँ पर क्या होता है कि वो लाइट जो होती है वो जो प्रिज्म में से पास करेगी तो अलग अलग 7 कलर में वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, डिस्पर्ज हो जाती है, और वो अलग अलग एंगल पे अलग अलग वेवलेंथ वाली लाइट जो है वो मुड़ती है। तो लाइट की जो है डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं लाइट के बारे में, तो इतना आप अच्छे से इसको पढ़ लेंगे। बाकी हम नेक्स्ट